अध्याय 7 विविध प्रश्नावली प्रश्न संख्या 17। इसमें दिया गया है समाकलन 1/रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। तो इसको सरल करने के लिए सबसे जो है पहले क्या करेंगे, सबसे पहले साइन एक्स प्लस अल्फा का सूत्र खोलेंगे, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो अब ये हो जाएगा इक्वल समाकलन 1/1 रूट में साइन की पावर 3 एक्स लिखेंगे, पहले साइन क्यूब एक्स, उसके बाद ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए मतलब एक्स कास अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा डी एक्स। ये पूरा का पूरा रूट में रहेगा और ये पूरा बटा के नीचे मतलब हर के रूप में है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से साइन एक्स को हम बाहर कॉमन कर देंगे तो ये साइन पर 4 पावर बन जाएगा। तो अब इसमें जब दूसरे पद में साइन एक्स कॉमन लेंगे तो बटा में साइन एक्स चला जाएगा। दोनों पदों से जब हम साइन एक्स कॉमन करते हैं तो 1 ये बन जाएगा 1/रूट में साइन की पावर 4x और अंदर क्या बचेगा, ये साइन एक्स बाहर चला गया तो अब इसमें बचा कॉस अल्फा प्लस, अब इसमें से दूसरे पद में से साइन एक्स कॉमन गया है तो बटा में साइन एक्स होने के नाते कास बटा साइन ये कॉट एक्स बन गया इंटू साइन अल्फा डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये रूट के बाहर करेंगे तो साइन का पावर 4 जो है ये साइन का 2 पावर बन जाएगा इक्वल, अब लिखेंगे 1/, ये बटा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि हर बड़ा है, और ये साइन की घात 4 बाहर जाएगा, साइन की घात 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब जो है रूट के अंदर क्या बचा रहेगा, ये पूरी राशियां बची रहेंगी तो इनको हम लिख लेते हैं कास अल्फा प्लस काट एक्स साइन अल्फा डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स ये ऊपर अंश के रूप में ले जाएंगे तो इसका व्युत्क्रम ऊपर लिखा जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। चूंकि 1/साइन कोसेक होता है तो ये अंश के रूप में ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान हर में ये बची हुई राशियां, कितनी बची हुई राशियां हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा इसको हम टी मान लेंगे, यानी माना कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा इक्वल टू टी। अब अवकलन करेंगे, कास अल्फा का अवकलन 0 होता है 0 हो जाएगा, और ये कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसके साथ ये कांस्टेंट जुड़ा हुआ है साइन अल्फा, इसको ऐसे उतारेंगे। जब कोई कांस्टेंट अकेला हो, एक्स का पद उसमें ना हो तो अवकलन 0, लेकिन ये कांस्टेंट ये एक्स का फलन कॉट एक्स के रूप में है तो ये कांस्टेंट उतार लेंगे और कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल बनेगा डी टी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इक्वल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इतने का मान ये 1/, में जाएगा माइनस 1/, साइन अल्फा डी टी बनेगा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स गायब करके इसके स्थान पे हम लिखेंगे माइनस 1/, साइन अल्फा डी टी, माइनस 1/, साइन अल्फा ये हो जाएगा डी टी अपान पूरे का रूट, और ये पूरा टी
यानी कि ये रूट टी बन गया। अब जो है सरल करेंगे तो अब क्या लिखेंगे, -1 साइन अल्फा टी की पावर 1/2, ऊपर ये जाएगा तो -1/2 dt बनेगा। समाकलन होने पर एक पावर जुड़ता है तो -1/2 + 1 इक्वल क्या लिखेंगे, -1 साइन अल्फा टी की पावर -1/2 + 1 पूरे का अपान -1/2 + 1 इक्वल -1 साइन अल्फा टी की पावर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो यहाँ 1/2 बचेगा। पुनः 1 - 1/2 इक्वल 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 ये पलट के 2 का 1 में गुणा और साइन का 1 में 2 बटा साइन बनेगा। तो ये हो गया -2 साइन अल्फा और फिर रूट में टी की वैल्यू, ये रूट में टी की पावर 1/2 मतलब रूट में टी। अब इक्वल -2 साइन अल्फा रूट में ये जो पूरी की राशि टी का मान हमने माना है कास अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, यानी कि यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा टी का वैल्यू रख देंगे। इसको सरल करेंगे तो कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स अपान साइन एक्स, तो इक्वल ये बनेगा -2 साइन अल्फा रूट में कॉस अल्फा प्लस ये कॉट एक्स बराबर क्या बनेगा, कॉस एक्स अपान साइन एक्स इंटू साइन अल्फा, ये बन जाएगा। अब जो है इसको सरल करेंगे तो क्या बनेगा, इक्वल -2 साइन अल्फा रूट में ये तिरछा गुणा साइन एक्स का इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कास अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, कॉस एक्स साइन अल्फा पूरे का अपान क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब ये सूत्र बन जाएगा, कौन सा सूत्र बनेगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये साइन ए प्लस बी बनता है तो उत्तर के रूप में हमारा क्या आएगा, -2 साइन अल्फा -2 साइन अल्फा और रूट में साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस अल्फा, ये बनेगा साइन एक्स प्लस अल्फा और अपान में रहेगा साइन एक्स, अपान में क्या रहेगा साइन एक्स प्लस सी। तो हमारा उत्तर के रूप में ये आएगा -2 साइन अल्फा रूट में साइन एक्स प्लस अल्फा पूरे का अपान क्या है साइन एक्स है प्लस सी। तो हमारा जो प्रश्न में दिया गया था कि समाकलन 1 रूट में साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। तो इसका सबसे पहले हमने क्या किया, साइन एक्स प्लस अल्फा जो है इसको सूत्र से साइन ए प्लस बी के सूत्र से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस सूत्र के रूप में हमने खोल दिया। तत्पश्चात साइन एक्स दोनों में कामन लिया गया तो इसमें कास अल्फा बचा और साइन कामन लेने से कास बटा साइन काट बन गया और यहाँ 4 पावर का वर्गमूल के बाहर वर्गमूल करेंगे, रूट के बाहर करेंगे, स्क्वायर बनेगा। यह स्क्वायर साइन का ऊपर जाएगा कॉसेक स्क्वायर बनेगा। उसके बाद ये पूरी राशियाँ टी मानेंगे। अवकलन करने पर हमको जो है यहाँ कॉसेक स्क्वायर
डी एक्स स्थान पे -1 साइन स्क्वायर और ये पूरा का पूरा टी, तो टी का रूट बटा में ऊपर -1/2 बनेगा। समाकलन होने पर एक पावर जुड़ेगा और जुड़ेगा तो ये 2 का ऊपर गुणा करेंगे -2 साइन अल्फा रूट में टी। टी की वैल्यू रख देंगे, काट की वैल्यू कास अपान साइन करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये साइन ए प्लस बी अपान साइन के रूप में ये बन गया, यही हमारा उत्तर आ जाएगा।